गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्चुअली मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, हीट के बारे में बताया था, हीट चैप्टर में कि हीट क्या होता है, मैंने इस बारे में कंप्लीट समझा दिया था। अभी मैं स्टार्ट करूँ आपको एसिड बेस एंड सॉल्ट। इस चैप्टर में यही पढ़ना है, इस चैप्टर में कि एसिड क्या होते हैं। तो सिंपली हम बता देंगे एसिड आपका क्या होता है, एक तरह का सब्सटेंस होता है जिसका टेस्ट कैसा आपका होता है। इसका टेस्ट हमेशा होता है सावर टेस्ट होता है। कैसा टेस्ट होता है? सावर टेस्ट होता है। सावर का मतलब हो जाता है खट्टा टेस्ट इसका होता है, आपका हो जाएगा एसिड हो जाएगा। ठीक है जी। क्योंकि सिंपली जो हमारे एनवायरमेंट में जितने भी आपके सब्सटेंस होते हैं, सब्सटेंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एसिड बेस एंड सॉल्ट। इसी 3 टाइप का सब्सटेंस होता है। तो हमें सबसे पहले मैंने आपको एसिड बता दिया, इसका आपका टेस्ट कैसा होता है, आपका सावर टेस्ट होता है। इट टेस्ट सावर। ठीक है जी, इसलिए बता देंगे इसका होता है टेस्ट आपका हो जाता है सावर, सावर टेस्ट होता है। ठीक है। अब इसके टाइप्स की बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ एसिड कितने कितने टाइप्स के एसिड होते हैं। तो फर्स्ट आपका है मिनरल एसिड। मिनरल्स एसिड आपका हो जाएगा वैसा एसिड, है ना, टाइप्स ऑफ एसिड विच इज एसिड बाय द मिनरल्स। वैसा एसिड जो हमें कैसे मिलता है, हमें मिनरल्स के थ्रू मिलता है। जो एसिड हमें मिनरल्स के थ्रू मिल जाएगा उसे हम लोग कहते हैं मिनरल्स एसिड कहते हैं। बात करते हैं ऑर्गेनिक एसिड का। ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है? तो आपके वैसा एसिड जो क्या होता है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स के थ्रू, ऑर्गेनिक फूड्स के थ्रू, ऑर्गेनिक सब्सटेंस के थ्रू में क्या होता है वो एसिड हमें अचीव होता है। ठीक है जी। वैसा एसिड जो क्या होगा डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स के थ्रू, ऑर्गेनिक सब्सटेंस के थ्रू, ऑर्गेनिक फूड्स के थ्रू, जितने भी आपके ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं उसके थ्रू जो हमें मिलता है, जो हमें जिस तरह का हमें एसिड अचीव होता है उसे हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स। ठीक है। अब इसके टाइप्स पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक एसिड्स कौन कौन से होते हैं वो अलग उसका पार्ट है। सिंपली भी मैं इसको डेफिनेशन में आपको बता रहा हूँ इसका बस। वीक एसिड, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ वीक एसिड? सिंपली वीक एसिड जो होता है, अभी जो आपकी क्लास में दे रखा है उसमें ये दे रखा है कि वीक एसिड जो होता है जिसमें जो वाटर में कंप्लीट डिजॉल्व नहीं होता है, जो आपका वाटर में कंप्लीट डिजॉल्व नहीं होता है। टाइप्स ऑफ एसिड विद नॉट कंप्लीटली डिजॉल्व इन वाटर। वैसा एसिड जो क्या होगा पानी में कंप्लीट रूप से नहीं घुलता है, वो आपका हो जाएगा वीक एसिड हो जाएगा। और जो कंप्लीट इसमें डिजॉल्व हो जाएगा, है ना, द टाइप्स ऑफ एसिड विच completely dissolve in water or completely dissociate in water, that is called strong acid। मतलब जो एसिड क्या हो जाएगा पानी में कंप्लीट इसमें डिजॉल्व हो जाता है, कंप्लीट इसमें घुल जाएगा, अच्छी तरीके से पानी में घुल जाता है, उसे हम लोग कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। अगर हम बात करते हैं, अगर यही चैप्टर आपका आपकी जो आगे क्लास में है उसमें दे रखा है, उसमें आप थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा डिटेल्स जान लेते हैं। उसमें आप पढ़ेंगे वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में कि जिस एसिड वीक एसिड जो होता है वो क्या करता है, आपका H+ आयन ज्यादा प्रोवाइड करता है। वीक एसिड क्या करता है आपका H+ आयन, जिसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन आयन। अब अभी आपको ये नहीं जानना है कि हाइड्रोजन आयन होता क्या है, सिंपली इतना समझ लीजिए कि H+ आयन एक आयन होता है जो आपको कैसे होता है कि वो सिंपली ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में आपका अचीव होता है। कब? जब हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड का, तब यहाँ पे हो जाएगा आपका मोर H+ आयन, है ना। स्ट्रॉन्ग एसिड ऑलरेडी provide more H+ ion and also weak acid provide or emits out less H+ ion, जो क्या करता है हमें less H+ ion प्रोवाइड करता है। अभी आप लोग समझ रहे होंगे ये आयंस क्या होते हैं। तो आयंस नाम आपको कुछ इतना पता ही होगा, एनायन होता है, कैटायन होता है ना। अब ये आयन सिंपली किस तरीके से वर्क करता है, ये आयन सिंपली होता कैसे है, किस तरह के फॉर्म बनता है, ये आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है। मैं बस आपको थोड़ा सा जानकारी दे दिया नेक्स्ट क्लास का कि नेक्स्ट क्लास में आप ये सब पढ़ेंगे इसके बारे में, तो थोड़ा सा डिफरेंट डेफिनेशन पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है जी। अभी फिलहाल आपको इतना ही जानना है इस क्लास में कि एसिड जो होता है, वीक एसिड जो होता है, जिसमें आपका क्या होता है जो पानी में कंप्लीट इसमें डिजॉल्व नहीं होता है ना, विच इज नॉट कंप्लीटली डिसोसिएटेड इन वाटर, दैट इज कॉल्ड वीक एसिड। एंड ऑल्सो स्ट्रॉन्ग एसिड विच इज कंप्लीटली डिजॉल्व इन और कंप्लीटली एसोसिएटेड इन वाटर, डिसोसिएटेड इन वाटर, दैट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। जो क्या हो जाएगा वाटर में कंप्लीट इसमें डिसोसिएट हो जाता है, कंप्लीट इसमें पानी में घुल जाता है, उसे हम लोग कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है। अब आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? एक्चुअली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब ही होता है, आपका टर्म देखिए यूज हो रहा है, न्यूट्रल सिस्टम यूज हो रहा है ना, न्यूट्रल। आप डेली लाइफ में यूज कर ऐसा वर्ड सुनते होंगे न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब यही होता है ना कि इसमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पड़ेगी कि वैसा रिएक्शन इसमें क्या हो जाएगा जब आपका एसिड और बेस दोनों आपस में क्या करेगा, जब रिएक्ट कर लेगा, है ना। व्हेन एसिड एंड बेस बोथ रिएक्ट टू ईच अदर देन इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर। जब आपका हो जाएगा एसिड और बेस आपस में जब दोनों कॉन्जुगेट कर लेगा, जब आपस में दोनों कंबाइन हो जाएगा, देन फाइनली इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर। तब ये क्या बनाता है आपका सॉल्ट बनाता है, जिसे हम लोग कहते हैं नमक कहते हैं, और पानी साथ साथ क्या बनाता है आपका वाटर का फॉर्मेशन करता है, इसे हम लोग कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन के बारे में से पढ़ेंगे कि आपका जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है
इसको इस फॉर्म में नोट करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को हम इसको नोट करते हैं एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। ओके, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। इसका मतलब ये होता है कि जब एसिड और बेस दोनों जब दोनों क्या हो जाएगा आपस में जब रिएक्ट करेगा तो फाइनली क्या बनाएगा, ये सॉल्ट बनाएगा और आपका साथ साथ वाटर का फॉर्मेशन करता है। ठीक है जी। इस रिएक्शन में सिंपली होता है कि आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये आपका है ये टॉपिक, ये आपको सारी क्लास में पढ़ना है। इसके बाद जब भी आप पढ़ेंगे ना 9th में 10th में 8th क्लास में सारी क्लास में आपको पढ़ना है इसके बारे में, तो अच्छे से इसको समझ लेना है बहुत ईजी है आपका ये टॉपिक। कि जब आपका एसिड होता है और बेस होता है, जब दोनों आपस में रिएक्ट करता है तो फाइनली क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है। और ये जो सॉल्ट बनता है इसकी जो प्रॉपर्टी होती है दोनों इन दोनों के रिस्पेक्ट में इंडिपेंडेंट होता है। इन दोनों से कैसे होता है ये समझते हैं कि एसिड का मान प्रॉपर्टी आपका कैसा होता है, एसिड का प्रॉपर्टी थोड़ा अलग होता है। आपका ये सावर टेस्ट होता है, ये आपका बेस का होता है बीटर इन टेस्ट, बेस आपका होता है बीटर इन टेस्ट। और जो सॉल्ट बनता है इसका टेस्ट आपका होता है कैसा, सॉल्टी होता है, नमकीन होता है। साथ साथ इसकी जो प्रॉपर्टी होती है प्रॉपर्टी बिल्कुल चेंज होता है। एसिड और बेस जब दोनों आपस में रिएक्ट कर लेगा तो जो एसिड का जो प्रॉपर्टी है या बेस का जो प्रॉपर्टी है इन दोनों से डिफरेंट प्रॉपर्टी सॉल्ट का होता है। मींस सॉल्ट का जो प्रॉपर्टी होता है ना ही आपका एसिड वाला होता है और ना ही आपका बेस का होता है। इसका प्रॉपर्टी इन दोनों से डिफर करता है, दोनों से अलग होता है। ठीक है ना, आप लोग केमिकल रिएक्शंस पढ़े थे ना, फिजिकल और केमिकल रिएक्शन, सेम वही कंटेंट यहाँ पे भी है कि फाइनली जो क्या होता है रिएक्टेंट में जो नहीं फाइनली जो आपका होता है जो रिएक्शन करता है, रिएक्शन के बाद जो आपका प्रोडक्ट बनाता है उस प्रोडक्ट मीन्स ये दोनों ने क्या किया आपस में रिएक्ट कर लिया और रिएक्ट करने के बाद जो बनाया जो चीज का फॉर्मेशन किया उसका जो आपका प्रॉपर्टी होता है जस्ट क्या होता है इन दोनों से इंडिपेंडेंट होता है, दोनों से आपका क्या होता है डिफर होता है, चेंज होता है। ठीक है, इससे हम लोग कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो बिल्कुल क्या होता है न्यूट्रल होता है, ना ही वो इस पे डिपेंड करता है ना ही ये इस पे डिपेंड करता है। आपस में दोनों रिएक्ट तो किया लेकिन इसका जो प्रॉपर्टी हुआ इन दोनों से चेंज होता है, अलग होता है प्रॉपर्टी, एक नया चीज का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ये आपका हो गया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब बात करते हैं इसके एवरीडे लाइफ में इसका यूज क्या क्या होता है। न्यूट्रलाइजेशन का हम बात कर रहे थे अभी, इसका हमारे डेली लाइफ में किस तरीके से यूज करते हैं, कैसे एप्लीकेबल होता है। जो आपको फर्स्ट टर्म है इंडाइजेशन, इंडाइजेशन का सिंपली मतलब क्या होता है, हम लोग नॉर्मल हिंदी भाषा में बोलते हैं अपच हो जाना। मतलब जब खाना क्या होता है हमारा डाइजेस्ट कंप्लीटली नहीं होता है ना, जब खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, सही से खाना नहीं पाचन होता है तो फाइनली क्या होता है अपच की समस्या आ जाती है, हमें इंडाइजेशन प्रोसेस हो जाता है। तो इंडाइजेशन होने के लिए हम फाइनली क्या करते हैं, फाइनली इनो वगैरह पी लेते हैं, है ना, इनो पीते हैं या फिर अलग भी कोई और सोडा वाटर होता है, सोडा वाटर पी लेते हैं, जिसके थ्रू आपका क्या होता है कि कहीं ना कहीं जो आपका डाइजेशन प्रोसेस जो कंप्लीटली नहीं हुआ था, मीन्स इंडाइजेशन की जो समस्या हुई थी वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा, है ना। इनो पी लेते हैं हम लोग, पानी मिक्स करके इनो पीते हैं और अलग से हम डाइजेन डाइबॉल जो भी आपका गैस के जो टेबलेट होते हैं वो सब हम खा लेते हैं। उससे क्या हो जाता है आपका इंडाइजेशन प्रोसेस कहीं ना कहीं कुछ देर के लिए मिनिमाइज हो जाता है, खत्म हो जाता है। वो एक्चुअली होता क्या है, एक्चुअली आपका वो बेस का फॉर्म होता है, जो हम लोग खाते हैं वो क्या होता है बेस होता है। बेस का सिंपली मतलब होता है जो आपका एल्कली होता है, बेस होता है, मतलब जिसका आपका जो स्वाद होता है कैसा, उसका टेस्ट हमेशा बीटर होता है, उसका टेस्ट आपका बीटर होता है। हम बात करते हैं सोडा, सोडा भी एक तरह का क्या आपका होता है बेस होता है जिसका आपका टेस्ट बीटर होता है। तो इंडाइजेशन में क्या होता है, ये समस्या तब आती है जब हमारी बॉडी में क्या हो जाता है एसिड का अमाउंट ज्यादा हो जाता है। जब हमारे बॉडी में एसिड का अमाउंट जब ज्यादा हो जाएगा तो धीरे धीरे क्या हो जाता है, ज्यादा होने के बाद डाइजेशन, और ज्यादा कब होगा जब डाइजेशन प्रॉपर्ली हमारे बॉडी में नहीं होता है। जब हमारे बॉडी में प्रॉपर वे में अगर डाइजेशन नहीं होगा तो फाइनली क्या हो जाएगा, वहां पे एसिड का बहुत ज्यादा अमाउंट वहां पे मिल जाएगा हमारी बॉडी में, है ना। जब बहुत ज्यादा एसिड हो जाएगा तो वहां पे क्या होगा, कंप्लीट डाइजेशन नहीं होगा, एसिड बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो आपका उस समस्या को कहते हैं हम लोग इंडाइजेशन प्रॉपर्टी, है ना। इंडाइजेशन का आपका जो वहां पे समस्या हो गया है, तो उस इंडाइजेशन की समस्या को खत्म करने के लिए फाइनली क्या किया जाता है, अलग से हम लोग लेते हैं बेस मिक्स करते हैं, बेस लेते हैं। बेस कैसे लेते हैं, एज ए इनो, है ना, एज ए इनो और एज ए सोडा वाटर, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो भी आपके होते हैं बेसिस के पार्ट होते हैं उसको हम लोग लेते हैं। तो फाइनली क्या होता है आपका इंडाइजेशन का आपका समस्या खत्म हो जाता है। ठीक है, आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज एंड टेस्टिंग। एंड टेस्टिंग सिंपली का मतलब इसका होता है कि जब चींटी क्या होता है डंक करता है, चींटी जब डंक मारता है तो उस टाइम क्या होता है दर्द होता है थोड़ा सा। तो वो दर्द कैसे होता है, क्यों होता है दर्द, एक्चुअली वो जो डंक मारता है स्टिंग करता है चींटिंग, तो स्टिंग करने के टाइम में क्या हो जाता है कि जो स्टिंग करता है वो दर्द इसलिए होता है क्योंकि उसके स्टिंग जो करता है तो कहीं ना कहीं इसके थ्रू क्या होता है हमारी बॉडी में थोड़े अमाउंट में आपका एसिड प्रोवाइड हो जाता है, हमारी बॉडी में एसिड आ जाता है कुछ देर के लिए, है ना। कुछ अमाउंट में क्या करता है आपका एसिड लेवआउट करता है, एसिड वो छोड़ता है जो हमारी बॉडी में आ जाता है डंक करने के बाद, और वही एसिड का अमाउंट क्या होता है उस जगह पे दर्द करता है बहुत ज्यादा, है ना। हमें पता चला कि इसने एंट ने क्या किया, स्टिंग किया, चींटी ने हमें डंक मारा है,
ठीक है, किसकी वजह से? क्योंकि चींटी ने जो डंक मारा, क्या किया, कहीं ना कहीं अपने क्या किया उसने, डंक के थ्रू कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में एसिड प्रोवाइड किया, हमारे बॉडी में एसिड फ्लो किया कुछ अमाउंट में। उस एसिड की वजह से फाइनली क्या होता है, थोड़ा बहुत दर्द होता है। अब उसको हमें मिनिमाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको ही मिनिमाइज करने के लिए हमें कहीं ना कहीं उसके ऊपर क्या करते हैं, सोडा लगा देते हैं या कुछ ऐसा बेस का पार्ट लगा देते हैं जो कहीं ना कहीं क्या होता है, उसको मिनिमाइज कर देता है। तो आई थिंक आपको बात समझ आ गया कि उस जगह पे हम क्या करते हैं, जब ऑलरेडी यहाँ पे क्या था, जब डंक मारा तो डंक के थ्रू क्या हुआ, कहीं ना कहीं थोड़ा सा अमाउंट एसिड आ गया बॉडी में, फिर उसमें हमने क्या लगा दिया, उस पर हमने बेस लगा दिया। बेस लगाने के बाद क्या हो जाएगा, वो फिर वो खत्म हो जाता है, दर्द नहीं होता है। तो इन सारे प्रोसेस में हम देख रहे हैं यहाँ पे कि जहाँ पे हमेशा यहाँ पे भी एसिड ज्यादा हो गया था, यहाँ भी एसिड हो गया था, तो इन दोनों को क्या हो गया था, इन दोनों की समस्या को खत्म करने में हमने क्या लगाया, वहाँ पे बेस का यूज किया। बात करते हैं सॉइल ट्रीटमेंट में, सॉइल का ट्रीटमेंट कैसे होता है। अगर हम बात करते हैं मिट्टी में, ऑलरेडी क्या होता है, जिस मिट्टी में आपका कहीं ना कहीं एसिड का अमाउंट ज्यादा हो जाता है, जिस आपका मिट्टी में क्या हो जाता है, एसिडिक प्रॉपर्टी ज्यादा हो जाती है, एसिड का अमाउंट अगर ज्यादा हो जाएगा तो फाइनली क्या करेंगे, हम उसमें बेस मिक्स करते हैं एज ए फर्टिलाइजर और एज ए मिनरल्स। हमारे बॉडी जो आपके सॉइल में क्या करते हैं, मिक्स करते हैं ना, खेतों में मिक्स करते हैं, आपका खाद मिक्स करते हैं, फर्टिलाइजर मिक्स करते हैं और मिनरल्स मिक्स करते हैं। तो वो जो क्या होता है आपका, अगर क्या हो गया, अगर जिस मिट्टी में आपका एसिडिक प्रॉपर्टी ज्यादा हो गया, मतलब उस मिट्टी में अगर क्या हो गया, एसिड के अमाउंट अगर ज्यादा हो गया, तो हम उसमें क्या करेंगे, बेस वाला जो आपका फर्टिलाइजर वो मिक्स कर देंगे। अगर उसी सॉइल में बेस का अमाउंट ज्यादा हो गया तो हम क्या मिक्स कर देंगे, उसमें एसिड का फर्टिलाइजर मिक्स कर देंगे उसमें। नहीं समझे, फिर से समझिए इसको। सॉइल में क्या हो जाएगा, अगर एसिड अगर ज्यादा हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, वहां पे प्रॉपर्ली वहां पे क्या हो जाएगा, प्लांटेशन प्रोसेस नहीं हो पाएगा। तो उसको मिनिमाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस चीज को मिनिमाइज करने के लिए हमें फाइनली उसमें हमें बेस मिक्स करना पड़ेगा। ठीक है जी, हमें क्या मिक्स करना पड़ेगा, बेस मिक्स करना पड़ेगा। सेम वैसे आपको क्या करना पड़ेगा, अगर मिट्टी में क्या हो जाएगा, अगर बेस का अमाउंट ज्यादा हो गया तो हमें क्या करना पड़ेगा, वहां पे हमें एसिड मिक्स करना पड़ेगा। ठीक है जी, ये इसलिए मिक्स करते हैं क्योंकि अगर सिर्फ एक ही चीज का अगर अमाउंट ज्यादा हो जाए, अगर खेतों में अगर ज्यादा हो जाए, अगर सिर्फ एसिड बहुत ज्यादा हो जाए या सिर्फ बेस बहुत ज्यादा हो जाए, फिर क्या हो जाएगा, वहां पे फसल अच्छा नहीं होगा, जो भी आपका वहां प्लांटेशन करेंगे सारे सारे फसल क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा कहीं ना कहीं। ठीक है ना, क्योंकि हमें प्रॉपर हमारे बॉडी को ग्रोथ करने के लिए क्या चाहिए, सारे डिफरेंट टाइप जितने भी आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो चाहिए। तो सेम वही प्रॉपर्टी आपका सॉइल के लिए अलाउ होता है, आपका उसके लिए एप्लीकेबल होता है कि मिट्टी में भी क्या होता है, डिफरेंट आपका मिनरल्स चाहिए, है ना, मिट्टी में भी डिफरेंट आपका मिनरल्स चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए कंप्लीट रूप से प्रॉपर्ली ग्रोथ करने के लिए। तो अगर ना ही ज्यादा एसिडिक चाहिए ना ही ज्यादा आपका बेसिक चाहिए, क्योंकि अगर ज्यादा एसिडिक हो जाएगा तो हमें सॉइल को ट्रीटमेंट करने के लिए, मिट्टी को अच्छा बनाने के लिए हमें क्या मिक्स करना पड़ेगा, उसमें एक फर्टिलाइजर मिक्स करना पड़ेगा। वैसा फर्टिलाइजर जिसमें आपका अगर एसिडिक प्रॉपर्टी ज्यादा है तो हमें बेस मिलाना पड़ेगा, बेस वाला फर्टिलाइजर मिक्स करेंगे। अगर बेसिक प्रॉपर्टी ज्यादा हो गया मिट्टी का तो हम क्या मिक्स करेंगे, उसमें एसिडिक फर्टिलाइजर जो होता है वो मिक्स कर देंगे। तो फाइनली क्या हो जाएगा, दोनों मिलके आपस में न्यूट्रलाइज कर देगा। न्यूट्रलाइज कैसे करेंगे ये समझते हैं। इंडक्शन मैंने जस्ट बताया था, यहाँ पे एसिड जब ज्यादा हो जाता है, इसमें अगर एसिड ज्यादा हो गया तो हमने भी जस्ट क्या मिलाया था, बेस मिलाया था। मैंने भी जस्ट बताया था आपको, अगर एसिड हो जाएगा बॉडी में, अगर एसिड हो गया ज्यादा, उसमें हमने क्या मिला दिया, बेस मिला दिया। जब दोनों आपस में इसलिए मिला दिया क्योंकि जब दोनों आपस में रिएक्शन करता है फाइनली क्या बना देगा, जब दोनों मिल जाएगा आपस में तो बना देगा आपका सॉल्ट। ठीक है जी, मैंने भी जस्ट बताया था कि दोनों जब आपस में मिल जाता है तो क्या हो जाता है, जो प्रॉपर्टी, जो नया चीज का फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, इन दोनों के प्रॉपर्टी से डिफर करता है, दोनों से अलग होता है। अब ये जो सॉल्ट है ना ही वो एसिडिक होगा ना ही आपका बेसिक होगा। अब इस सॉल्ट से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है जी, ये जो आपका नया चीज का फॉर्मेशन हो गया, इससे हमें क्या होगा, हमें किसी चीज का प्रॉब्लम नहीं होगा, ना ही हमें एसिडिक प्रॉपर्टी ज्यादा लगेगा ना ही हमें बेसिक प्रॉपर्टी ज्यादा लगेगा, और फाइनली बन जाएगा सॉल्ट। तो इस एसिडिक पार्ट को मिनिमाइज करने के लिए हमने मिक्स किया यहाँ पे बेस, जिससे फाइनली क्या बन गया, सॉल्ट बन गया। ठीक है जी, और वो क्या किया फाइनली, इस एसिडिक प्रॉपर्टी जो आपका जिस वजह से आपका इंडाइजेशन प्रोसेस हो रहा था उसको क्या करते हैं, मिनिमाइज कर दिया। सेम वही आपका यहाँ पे हो गया, एंड स्टिंग किया तो उसको डंक को मिनिमाइज करने के लिए हमने क्या कर दिया, स्टिंग को मिनिमाइज करने के लिए फाइनली हमने बेस मिला दिया, जिससे आपका सॉल्ट बन गया हमारे बॉडी में। कुछ देर के बाद क्या हो गया, जो भी आपका डंक मारने के बाद जो दर्द हो रहा था वो आपको मिनिमाइज हो गया, खत्म हो गया। उसी तरीके से सॉइल में भी वही हो गया, अगर एसिड ज्यादा तो मैंने बेस मिला देना है, अगर बेस ज्यादा तो हमने एसिड मिला दिया, तो फाइनली दोनों केस में क्या बना देगा, ये सॉल्ट बना देगा, जिससे क्या होगा, मिट्टी पे कोई दिक्कत नहीं होगा, इसका कंप्लीट ट्रीटमेंट उसका हो जाएगा। ठीक है ना, जिस टाइप का आपका मिट्टी है, जिस टाइप का सॉइल है, वो डिपेंड करता है। अगर उसमें एसिडिक ज्यादा हो गया बेस मिला देंगे, अगर बेसिक ज्यादा हो गया तो हम एसिड मिला देंगे, है ना। एसिड मिलाने का मतलब हो गया कि एसिड के फॉर्म में जो आपका फर्टिलाइजर होगा वो मिक्स करेंगे उसमें। ठीक है जी, तो ये आपका इसका
डेली लाइफ में कैसे इसका यूज करते हैं, इसका कैसे हमारे बॉडी में या फिर हमारे सॉइल ट्रीटमेंट में या फिर एंड टेस्टिंग में, और भी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, इसमें कैसे एप्लीकेबल होता है, ये सब आपको समझ आ गया। या तो विजिबल फॉर्म में, इनविजिबल फॉर्म में, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। ठीक है, अब जस्ट हम बात करते हैं आपका बेसिस के बारे में। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ बेस? एक्चुअली बेस इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ सब्सटेंस। बेस का सिंपली क्या होता है, इट टेस्ट बीटर। इसका टेस्ट कैसा होता है, आपका बीटर होता है। बीटर का मतलब होता है, इसका टेस्ट कैसा होता है, बीटर। इट टेस्ट बीटर। बीटर मीन्स आपका होता है कड़वा, इसका टेस्ट कड़वा होता है। अब हम बात करते हैं, जस्ट मैंने बेस बता ही दिया था आपको। इसका एग्जाम्पल मैंने बता दिया था, सोडा हो जाएगा आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, और ये बहुत सारे पार्ट्स होते हैं इसके। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो जाएगा, ये सारे आप क्या होते हैं, बेस के एग्जाम्पल होते हैं। टाइप्स ऑफ बेस पढ़ते हैं, बेस के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। बेस का आपका फर्स्ट टाइप मैं बताता हूं आपको, ये जो आपका पहला टाइप है आपका वीक बेस है, एंड द सेकंड वन दैट इज स्ट्रॉन्ग बेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वीक बेस? एक्चुअली जो आपका वीक बेस होता है, इसमें हम समझेंगे हाइड्रोक्साइड आयन के थ्रू होता है। अब आपको समझ आ रहा होगा कि हाइड्रोक्साइड आयन क्या होता है, समझ में नहीं आ रहा होगा? समझिए, मैंने जस्ट बताया था ना, एसिड में मैंने आपको क्या बताया था, H+ आयन। तो लेकिन इसके बारे में आपकी बुक में डिस्कस किया हुआ है कि हाइड्रोक्साइड आयन बता रखा है, तो इसमें आपको पढ़ना ही पड़ेगा कि हाइड्रोक्साइड आयन क्या, एक तरह का एक आयन का फॉर्म होता है, जो सिंपली किसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे, उस आयन का नाम आपका होता है OH- आयन। OH- आयन, इसको हम बोलते हैं OH- मीन्स हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है जी। when we talk about weak base, in the case of weak base there is less amount of OH- आयन। मतलब आपका वीक बेस के केस में क्या हो जाएगा, OH- आयन जो होता है आपका हाइड्रोक्साइड आयन होता है, काफी कम अमाउंट में होता है, प्रोवाइड करता है। जो वीक बेस होता है OH- आयन काफी कम प्रोवाइड करता है। और जो आपका स्ट्रॉन्ग बेस होता है, इन द केस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस इट प्रोवाइड्स मोर अमाउंट ऑफ OH- आयन, दैट इज हाइड्रोक्साइड आयन। स्ट्रॉन्ग बेस के केस में क्या हो जाएगा, OH- आयन कहीं ना कहीं आपका क्या हो जाएगा, OH- आयन बहुत ज्यादा प्रोवाइड करेगा, और वीक बेस के केस में OH- आयन कम प्रोवाइड करेगा। अब ये आयन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, आपको बाद में फिर से समझा देंगे। अभी फिलहाल आपकी बुक में नॉर्मल इतना ही दे रखा है कि OH- एक आयन का फॉर्म होता है, ठीक है जी। एक तरह का ये क्या होता है, आयन का आपका फॉर्म होता है। समझ लेंगे कि ये क्या होता है, काफी कम अमाउंट प्रोवाइड करता है, और आपका स्ट्रॉन्ग बेस OH- आयन ज्यादा अमाउंट में प्रोवाइड करता है। डेफिनेशन बस मैं आपको समझा रहा हूं अभी, कि समझ लीजिए डेफिनेशन आपका ये होता है, वीक बेस का मतलब जो OH- आयन कम प्रोवाइड करता है, और स्ट्रॉन्ग बेस में क्या होता है, जो OH- आयन ज्यादा प्रोवाइड करता है। ठीक है जी। इंडिकेटर्स, इंडिकेटर क्या होता है? एक्चुअली इंडिकेटर्स आपका एक तरह का आपका क्या होता है, केमिकल सब्सटेंस समझिए उसको, या फिर केमिकल आपका समझ लीजिए एक तरह का केमिकल्स ही होता है ना। इंडिकेटर एक तरह का क्या होता है, केमिकल्स ही होता है, डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स होता है, जिसका हम लोग यूज करते हैं किस चीज के लिए, इंडिकेटर्स का हम लोग यूज करते हैं, जो हमें इंडिकेट क्या करता है, इंडिकेटर्स इंडिकेट ही करता है कि कोई जो सॉल्यूशन है आपको दे रखा है, सॉल्यूशन वो गिवन सॉल्यूशन आपका एसिडिक है या बेसिक है या फिर सॉल्टी है। ठीक है, इंडिकेटर सिंपली होता क्या है, हमें क्या इंडिकेट करता है कि जो आपका गिवन सॉल्यूशन है वो आपका एसिडिक है, बेसिक है या फिर सॉल्टी है, वो हमें इंडिकेट करता है। और वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म इंडिकेट करता है, उसके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म होते हैं वो इंडिकेट करने का। अब पहले उसके बाद हम पढ़ लेते हैं इसमें टाइप्स क्या क्या, उसको हम कैसे क्लासिफाइड करते हैं, इंडिकेटर्स को हम क्लासिफाइड कैसे करते हैं वो समझते हैं। सबसे पहले इंडिकेटर्स को नॉर्मली दो पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है। द फर्स्ट वन इज दैट इज नेचुरल इंडिकेटर, और दूसरा आपका कौन सा हो जाएगा, आर्टिफिशियल इंडिकेटर। एक तो आपका नेचुरली होता है और एक आपका आर्टिफिशियली भी होता है, जो लैब में फाइनली इसको बनाया गया है इंडिकेटर्स का, जिसका यूज करते हैं हम लोग फाइनली सेम प्रोसेस, एसिडिक, बेसिक और सॉल्टी, ये फाइंड आउट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो नेचुरल इंडिकेटर सिंपली क्या होता है, नेचुरल इंडिकेटर्स में आपके एग्जांपल आ जाते हैं आपके लिटमस, टर्मेरिक और चाइना रोज। लिटमस का मतलब होता है कि एक ऐसा इंडिकेटर जो क्या करेगा, इंडिकेट करता है कि आपका जो एसिडिक है या बेसिक है सॉल्यूशन, वो हमें बताता है कि कोई सॉल्यूशन क्या एसिडिक है या बेसिक है, वो बताता है। वो कैसे बताता है, जब हम क्या करते हैं, कोई सॉल्यूशन आपका वो क्या करेगा, लिटमस पेपर इसका होता है, लिटमस पेपर अगर ब्लू लिटमस पेपर है, अगर ब्लू को वो रेड कर देता है, कोई सॉल्यूशन इसमें मैंने क्या कर दिया, लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर मैंने डाल दिया, या आपका ये ब्लू लिटमस पेपर है उसके ऊपर मैंने क्या कर दिया, एसिड डाल दिया, ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर मैंने क्या कर दिया, एसिड अगर मैंने डाल दिया, तो फाइनली वो क्या करेगा, अगर वो रेड कन्वर्ट कर दिया, उसको रेड में बदल दिया, तो क्या हो जाएगा, आपका एसिड हो जाएगा। इससे ये पता चलता है कि
जो आपका एसिड होता है, एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और जो आपका बेस होता है वो क्या करता है, बेस का काम होता है कि रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करना। एसिड का काम होता है ब्लू को रेड में कन्वर्ट करना, और आपका बेस का काम क्या होता है, रेड को आपका ब्लू में कन्वर्ट करना, ठीक है जी। ये आपका इसका प्रॉपरली इंडिकेटिंग करने का इसका प्रॉपर वे होता है, इसका प्रॉपर मेथड होता है, समझ में आ गया होगा आपको। लिटमस पेपर ऑलरेडी दुकान में मिलता भी है, आप लोग चाहे तो आप देख सकते हैं वहाँ पे लिटमस पेपर कैसा होता है, आप चाहे तो खुद से उसका टेस्ट कर सकते हैं। उसमें आप लिटमस पेपर ले लेंगे, जो ब्लू वाला लिटमस पेपर होगा उस पर आप क्या करेंगे, एसिड अगर डालेंगे तो वो रेड हो जाता है, और जो आपका रेड वाला होगा उस पर अगर आप डाल देंगे बेस तो क्या फाइनली बन जाएगा, दोबारा फिर से वो ब्लू बन जाएगा। टर्मरिक, टर्मरिक भी आपका एक तरह का क्या होता है, आपका इंडिकेटर्स होता है। टर्मरिक फाइनली क्या करता है, नॉर्मली इसको हम कहते हैं हिंदी में हल्दी बोलते हैं, हल्दी पाउडर जो आपका होता है। इसका कैसे करते हैं, यूज करते हैं, टर्मरिक सिंपली क्या करता है ना, वो चेंज करता है। जैसे हम बात करते हैं कोई सॉल्यूशन दे रखा है, अगर वो न्यूट्रल है या एसिडिक है, अगर वो न्यूट्रल है या फिर एसिडिक है तो फाइनली इसको क्या कर देगा, वो कहीं ना कहीं उसमें कोई चेंजिंग नहीं आता। अगर न्यूट्रल है या एसिडिक है तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। लेकिन अगर आप बात करते हैं अगर वो कहीं ना कहीं क्या हो गया, अगर वो बेसिक हो गया या अल्कली सॉल्यूशन हो गया, उसमें आपका चेंजिंग आ जाता है, ठीक है। अगर वो आपका बेसिक हो गया तो बेसिक में क्या हो जाता है, कहीं ना कुछ इसमें आपका चेंजिंग आ जाता है। वही आपका होता है किसमें, लिटमस ये टर्मरिक सॉल्यूशन में होता है, ठीक है जी। तो ये तो मैंने जस्ट आपको बताया था ना कि इस बारे में मैंने बताया था, टर्मरिक के बारे में बताया था मैंने आपको, चाइना रोज के बारे में अभी बता रहा हूँ। फिलहाल मैंने भी जस्ट बताया था टर्मरिक के बारे में, आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। टर्मरिक के बारे में ये बताया था कि जो क्या करेगा, आपका सॉल्यूशन आपका है एसिडिक है या फिर आपका न्यूट्रल है, तो उसमें क्या हो जाएगा, कोई चेंजेस नहीं होता है। टर्मरिक का सिंपली कलर कैसा होता है, अगर हम बात करते हैं हल्दी के कलर की बात करते हैं तो उसका कलर कैसा होता है आपका, उसका कलर आपका होता है किसका, कैसा होता है, येलो कलर में होता है ना। टर्मरिक का कलर कैसा होता है, येलो होता है। अगर वो कोई भी सॉल्यूशन अगर एसिडिक है या आपका न्यूट्रल है तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। अगर वही सॉल्यूशन आपका बेसिक है तो उसमें चेंजेस हो जाता है और फाइनली कन्वर्ट हो जाता है, आपका रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है जी। टर्मरिक में आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि टर्मरिक यही होता है, वो एक तरह का ऐसा सॉल्यूशन होता है। जब किसी सॉल्यूशन को क्या करेंगे, जिसमें हम टर्मरिक पाउडर मिक्स करते हैं तो उसमें क्या हो जाएगा, वो उसका कलर अगर बनाए रखता है, अगर वो ऑलरेडी येलो कलर का येलो कलर में ही रह गया तो इसका मतलब वो न्यूट्रल है या नहीं तो एसिडिक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं उसको कन्वर्ट करके उसने कर दिया, उसको रेड कलर में कन्वर्ट कर दिया, इसका मतलब वो सॉल्यूशन कौन सा आपका है, बेसिक सॉल्यूशन है या फिर एल्कली सॉल्यूशन है। बेसिक को हम लोग कहते हैं, एल्कली सॉल्यूशन भी कहते हैं, ठीक है जी। तो हमें बेस और एल्कली में कंफ्यूजन नहीं होना है कि बेस और एल्कली अलग अलग चीज होता है, नहीं। आपका बेसिक या फिर एल्कली, बेस या एल्कली की बात करते हैं, दोनों का मतलब सेम चीज होता है, ठीक है जी। अब जो आपका दे रखा है चाइना रोज, सिंपली चाइना रोज क्या होता है, तो चाइना रोज भी आपका एक तरह का क्या होता है, आपका इंडिकेटर का टाइप होता है, जो क्या करता है आपका, जो आपका इसमें दे रखा है चाइना रोज का, कि जो आपका एसिडिक सॉल्यूशन होता है, एसिडिक सॉल्यूशन को क्या करेगा, वो डार्क पिंक में चेंज करता है या मैजेंटा कलर में चेंज कर देता है, डार्क पिंक में या फिर मैजेंटा कलर में, उसी को हम लोग कहते हैं मैजेंटा कलर भी कहते हैं, डार्क पिंक को उसमें कन्वर्ट कर देता है। और जो बेसिक सॉल्यूशन को किस में कन्वर्ट करता है, वो ग्रीन में कन्वर्ट कर देता है। जो चाइना रोज होता है वो आपका एसिडिक सॉल्यूशन को डार्क पिंक में कन्वर्ट करता है और बेसिक सॉल्यूशन को आपका ग्रीन में कन्वर्ट कर देता है, ग्रीन कलर में कन्वर्ट करता है। ये आपका होता है चाइना रोज का, ठीक है। कुछ और भी आपके इंडिकेटर्स के इसके नेम दे रखे हैं यहाँ पे, जो आपके आर्टिफिशियली बनते हैं, आर्टिफिशियल को लैब में तैयार किया गया है। जैसे आपके हो जाते हैं इसमें मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फथालीन, है ना। मिथाइल ऑरेंज क्या होते हैं और फिनोल्फथालीन क्या होते हैं, इसको कैसे हम चेक करते हैं, तो आपका जो मिथाइल ऑरेंज होता है ये सिंपली क्या करता है, ये पिंक कलर देता है, पिंक रेड कलर प्रोवाइड करता है, पिंक इस रेड कलर प्रोवाइड करता है। जब कोई सॉल्यूशन आपका कैसा हो जाएगा, अगर एसिडिक होगा तब, अगर कोई सॉल्यूशन आपका एसिडिक है तो पिंकिश रेड कलर प्रोवाइड करेगा, है ना, हल्का सा पिंक रहेगा और रेड कलर में रहेगा, उसे हम लोग कहेंगे कौन सा, कि वो सॉल्यूशन आपका कौन सा है, एसिडिक है। अगर जो सॉल्यूशन एसिडिक है तो वो कौन सा कलर प्रोवाइड करेगा, आपका पिंकिश रेड कलर प्रोवाइड करेगा, पिंक भी रहेगा उसमें रेड कलर मिक्स रहेगा, ठीक है जी, वो आपको प्रोवाइड करेगा एसिडिक अगर रहेगा तब। अभी हम फिलहाल आपको मिथाइल ऑरेंज की बात करें, मिथाइल ऑरेंज कैसे इंडिकेट करते हैं, इसको कैसे चेकआउट करते हैं इसके थ्रू, अभी मैंने जस्ट बताया था। ये क्या करेगा, आपका पिंकिश रेड कलर में कन्वर्ट करता है एसिडिक सॉल्यूशन को, और अगर ये साथ साथ क्या करता है, अगर वो बेसिक सॉल्यूशन है तो बेसिक को कन्वर्ट करेगा आपका येलो कलर में, एसिडिक को आपका पिंकिश रेड कलर में कन्वर्ट करता है और आपका बेसिक को किसमें, येलो कलर में कन्वर्ट कर देता है। अगर हम बात करते हैं फिनोल्फथालीन क्या होता है ना, आपका एक और इंडिकेटर साइज में दे रखा है, फिनोल्फथालीन दे रखा है,
ये भी आपका एक तरह का क्या होता है, एसिड बेस इंडिकेटर ही होता है। मतलब कि कोई सॉल्यूशन आपका एसिड है या बेस है, इस चीज को पता लगाते हैं हम फिनाइलपैथिलीन पता लगाते हैं, फिनाइलपैथिलीन होता है, इसके थ्रू हम पता लगाते हैं कि कोई सॉल्यूशन आपका क्या एसिडिक है या बेसिक है। इसको चेक कैसे करते हैं ये समझ लेते हैं। ये क्या करता है आपका, जब एसिडिक सॉल्यूशन होगा तो क्या करेगा, उसका कलरलेस हो जाएगा, कोई कलर नहीं शो करता उसमें। अगर सॉल्यूशन आपका क्या है, एसिडिक है, इसका मतलब वहां पे कोई उसका कलर भी, कोई भी कलर वहां पे शो नहीं करेगा, वो एक्चुअली वो कलरलेस हो जाता है। ठीक है जी। लेकिन बात करते हैं अगर वो एल्कली सॉल्यूशन है तो वहां पे क्या हो जाएगा, ये पिंक कलर में हो जाता है। अगर वो बात करते हैं एसिडिक का, तो एसिडिक में क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। लेकिन हम बात करते हैं अगर बेसिक का, तो क्या हो जाएगा वहां पे, इस जगह पे वो पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है, वो आपका होता है फिनाइलपैथिलीन। ठीक है जी। तो ये सारे इसके इंडिकेटर्स के अलग अलग टाइप्स मैंने बताया था। नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होता है, आर्टिफिशियल इंडिकेटर क्या होते हैं, उसके एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं, कैसे चेक करते हैं, मैंने समझा दिया आपको। आपको इतना इसमें जान लेना है ना, इतना समझना है इसमें। जो भी कहीं भी डाउट है दोबारा आपको इसमें पूछ लेना है। आप मुझे मैसेज पर्सनली मुझे कर दीजिएगा, जो भी डाउट्स हो मैं आपको पर्सनली आपके व्हाट्सएप नंबर पे मैं आपको ऑडियो फॉर्मेट में, डिफरेंट फॉर्मेट में आपको बता दूंगा, आंसर सेंड कर दूंगा, समझा दूंगा दोबारा फिर से, कोई बात नहीं। ठीक है जी। लेकिन ये सब आपका प्रॉपरली नोट्स में कंप्लीट होना चाहिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, सारे बच्चे ने मुझे नोट्स सेंड नहीं किया है, क्लास 7th के सारे बच्चे ने नोट्स मुझे सेंड नहीं किया है। तो मैं फिर से बता रहा हूँ कि नोट्स और एक्सरसाइज दोनों के दोनों आपको सेंड करना है। कंप्लीट करके मेरा आपका पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आपको सेंड करना है। ठीक है जी। थैंक यू।